अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हॉलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 18 टेम्परेचर, हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रॉब्लम 44। वो कहता है थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उससे हम लेके जाते हैं स्टेट ए से स्टेट बी और स्टेट सी पे। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है ए से बी से सी से ए। पीवी डायग्राम है, हमें दिखाई गई है। वो कहता है जनाब के वर्टिकल स्केल जो है पीएस आपके पास 40 पास्कल है, यानी यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिखाई जा रही है, और हॉरिजॉन्टल स्केल में वॉल्यूम जो वीएस है वो यहाँ तक दिखाया गया, ये 4 है। यानी एक एक डब्बा एक एक वो उसको जाहिर कर रहा है 1 मीटर क्यूब को। अब वो कहता है ए से जी तक कंप्लीट करो इस टेबल को जो बी में दिखाया गया है, फिर बताना है कि प्लस आएगा, माइनस आएगा या जीरो आएगा। फिर वो कहता है नेट वर्क डन सिस्टम का बताओ जब हम थ्रू आउट द साइकिल ए बी सी ए की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ए से बी वाला स्टेप देखते हैं। जब हम ए से बी तक जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब सिस्टम पर वर्क कर रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कि मेरे लिए पॉजिटिव है। फिर हम कहेंगे अगर वर्क कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कह सकते हैं कि भाई दोनों डब्ल्यू भी पॉजिटिव, ई भी चेंज इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब ए की जगह हमें बताना है ना कि पॉजिटिव आएगा। वर्क भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो पहले इसने बताया हुआ था कि ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब आपके पास क्या है जनाब, बी से सी वाले प्रोसेस में। जब अगर आप बी से सी वाले प्रोसेस में देखो कि आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब सिस्टम ना एक्सपैंड कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके पास वर्क डन तो नहीं होगा। तो वर्क डन हो गया तो ये अब आपके पास जीरो लगाना पड़ेगा। अब आपके पास जितनी भी आपके पास वो हीट होगी, क्योंकि हीट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हम कहेंगे, शुरू में उसने बता दिया ना कि हीट पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, क्योंकि हीट वर्क तो नहीं कर रही। अब वो हीट कहाँ जा रही है, हीट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, तो इसका इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। अगला केस सेम क्या है जी, सी से ए की जानिब आते हुए आप तीनों केस बताने हैं। सी से ए की जानिब आएंगे तो सिस्टम कंट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो हम कहेंगे क्यू नेगेटिव हो जाएगा, वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक होगी बात? क्या क्यों क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हीट सिस्टम से निकलेगी। अब एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है सिस्टम पे तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया। अब जब हीट निकल गई तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो आपके पास लेस देन जीरो वाला मामला आ जाएगा। अब अगर हमसे नेट वर्क डन पूछा जाए तो हम कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट है, क्योंकि एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है। तो हम यहाँ से 1/2, हमारे बेस पता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में में हाइट पता है, प्रेशर में है, तो वो वैल्यू लगा देंगे 20 जूल आ जाएगा। अब जब हम ए से बी तक जा रहे थे तो वर्क आपके पास पॉजिटिव था, मगर जब हम सी से ए तक जा रहे थे वर्क नेगेटिव था। मगर वो वर्क काफी नेगेटिव, यानी लेस देन काफी वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो हमने वर्क निकाला है नेट, ये असूली तौर पे नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाला डोमिनेट करेगा इसके अंदर, ये वाला हिस्सा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।